वेलकम टू सागर गौतम इंस्पिरेशन चैनल। मैं सागर। एक कदम रोशनी की ओर। इस नाटक में उन स्टूडेंटों के बारे में बताया गया है जो होनहार होते हुए भी कई बार अफेयर, मोबाइल, पबजी इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होकर अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं और गुमराह हो जाते हैं। तो किस तरह से एक शिक्षक, फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड बनकर उनको एक सही रास्ता दिखाता है और अंधेरों में से बाहर निकालकर एक कदम रोशनी की ओर कैसे बढ़ाया जाता है, ये सिखाता है। उस चीज को इस नाटक के द्वारा उजागर किया गया है। तो शुरू करते हैं नाटक एक कदम रोशनी की ओर। हाँ, एक कदम रोशनी की ओर। हेलो, कौन? हाँ सागर सर, मैं पार्थ बोल रहा हूँ। 12वीं कक्षा के कॉमर्स के क्लास का पार्थ। 12वीं कक्षा का? ओ पार्थ, हाँ बोलो ना, क्या काम है? सर मुझे आपसे कुछ कहना था। मुझसे? लेकिन क्या कहना था? सर वो मैं आपको मिलकर ही बताऊंगा। तो कुछ नहीं, कल हम स्कूल में मिलते हैं ना कल? नहीं सर, स्कूल में नहीं। क्यों? मैं सर अपने बारे में कुछ आपको शेयर करना चाहता हूँ, इसलिए। इसका मतलब ये है कि तुम मुझे बाहर मिलना चाहते हो? हाँ सर। तो बाहर कहाँ पर? सर एक काम करते हैं ना, हाँ बोलो। आपके घर का गार्डन है ना, वही पे हम मिल लेते हैं। मेरे घर के गार्डन? हाँ सर। तो कब मिले हो? सर आप जब फ्री होंगे तब मैं जाऊंगा। चलो एक काम कर। हाँ सर। आज शाम को 6 बजे तू क्या करता है? सर मैं तो फ्री हूँ। हाँ तो चल शाम को 6 बजे आता, ओके? शाम को 6 बजे मेरे घर पर मिलते हैं। तो आज शाम को मेरे घर पर हम गार्डन में मिलके तुम्हें जो भी कहना हो हम बात कर लेते हैं, और जो भी कहना हो दिल खोल के कहना, ओके? जो भी प्रॉब्लम हो, जरा भी टेंशन मत लेना। तो सर मैं और प्रिंस दोनों आएंगे, चलेगा? प्रिंस भी आ रहा है तुम्हारे साथ? हाँ सर। ओके, कुछ नहीं, नो प्रॉब्लम, दोनों आ जाओ। हाँ तो सर चलिए, हम 6 बजे आपके घर आएंगे। बट 6 o'clock, हाँ? आई वेटिंग फॉर यू। ओके सर, ओके। गुड इवनिंग सर। अच्छा, आ गए तुम लोग? दोनों आए? हाँ सर। पार्थ और प्रिंस? हाँ सर। बोलो। तो कैसे है सर आप? अरे यार, तुम मेरी छोड़ो, तुम अपने बारे में कुछ मुझे शेयर करना चाहते थे। तो क्या है ना कि सर, बताओ, बोलो बोलो। बोलो, क्या कहना चाहते थे? बोलो ना, क्या कहना चाहते थे? नहीं बता रहा, तुम ही कह दो। सर ये कुछ दिनों से बहुत परेशान है, वो मुझे भी कुछ बता नहीं रहा है। तो उसके बहुत अच्छे दोस्त हो, तुम्हें नहीं बता रहा? नहीं सर, मुझे कुछ बता ही नहीं रहा है। ऐसा है यार, क्या प्रॉब्लम है भाई? क्यों नहीं बता रहा है? इससे नहीं बता तो मुझे आज बताने के लिए तूने कॉल किया था ना कि सर आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ। तो बता दे भाई, क्या कहना चाहता है? और देख, स्कूल के अंदर भले मैं तेरा सर हूँ, तू मेरा स्टूडेंट है, लेकिन हम मेरे घर पर मिले हैं। तो यहाँ पे हम एक दोस्त हैं, अच्छे दोस्त। अच्छा, तो तू ये भूल जा कि मैं तुम्हारा सर हूँ। मैं एक अच्छा दोस्त हूँ। इस तरह से जो भी है मन में दिल खोल के बोल दीजिए, क्या कहना चाहता है? चल भाई, ये तो नहीं बता रहा, तू ही बता दे। सर मैं बताऊँ, उससे अच्छा तो ये बता सकता है। अरे यार, चल अब तू ही बता दे, चल क्या कहना चाहता है? कह दे, चल। चलिए मैं ही बता देता हूँ।
वो सर क्या है ना कि कुछ दिनों से मैं परेशान हो चुका हूँ। ना ही पढ़ाई में मन लग रहा है और ना ही किसी और चीज पे मैं कंसंट्रेट कर पा रहा हूँ। मैं परेशान हो गया हूँ, मैं थक गया हूँ सर, और शायद मैं हार भी गया हूँ। ऐसी बातें कर रहा है मेरे होते हुए तो ऐसा शब्द कैसे बोल सकता है कि तू थक गया है, तू हार गया है? तो मेरे साथ रहकर सिर्फ ये हारना सीखा। हम तो जीतने वालों में से हैं। तू ये कह भी कैसे सकता है कि मैं हार गया? सर आपको पता है मैं पढ़ाई में, कंपटीशन में, सब में फर्स्ट आता था, लेकिन हुआ यह कि मेरी जिंदगी में अचानक से तूफान आ गया। सर मेरे क्लास में एक लड़की पढ़ती है, वो न जाने कब मेरी जिंदगी में हवा के झोंके की तरह आई, और मैं एक टूटे हुए पत्ते की तरह उसके साथ टूटा हुआ चला गया। वो क्या है ना सर कि उसने मुझे खुद में इतना इन्वॉल्व किया कि हर जगह मुझे सिर्फ वही दिखाई देती थी, और एक दिन वो मुझे छोड़कर चली गई, और आज वो किसी और के साथ है सर। और ये सब मुझे तकलीफ दे रहा है सर, और बार बार मेरे मन में एक ही सवाल उठ रहा है, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तू ये सोच रहा है कि उसने तेरे साथ ऐसा किया? मैं तुझे इसलिए इतना कह रहा हूँ कि एक लड़की के आने से और एक लड़की के जाने से तेरी जिंदगी में इतना बदलाव आ गया कि तू जो तेरी मंजिल थी उस मंजिल को भी भूल गया। तुझे जिंदगी में क्या पाना है, क्या हासिल करना है, कहाँ तुम्हें पहुँचना है, तो ये सब कुछ भूल गया। तो इतना उस लड़की में कैसे इन्वॉल्व हो गया कि तू अपना लक्ष्य भूल गया। तू जानता है कि तेरा नाम पार्थ क्या है, और पार्थ का मतलब जानता है? पार्थ का मतलब होता है अर्जुन। अर्जुन यानी कि एक योद्धा, और एक योद्धा रोते हुए कभी अच्छा नहीं लगता। जो योद्धा होते हैं वो जिंदगी में जितनी भी मुश्किलें आती है उन सभी मुश्किलों का हंसकर सामना करते हैं, और मुश्किलें सभी की जिंदगी में होती हैं। तुझे क्या लगता है कि तेरे साथ ही ऐसा हुआ? तुझे क्या लगता है कि उसने तेरे साथ चीट किया और तुझे ब्लेम किया और तुझे डम किया? तो अब उसके आने से तेरी जिंदगी में एक बाहर थी, उसके आने से तेरी जिंदगी में एक बाहर थी, और उसके जाने से तेरी जिंदगी में कुछ नहीं रहा। तो ऐसा सोच रहा? क्यों ये नहीं सोच रहा कि तेरे पेरेंट्स जिसने तेरे ऊपर कुछ सपने देखे, जो बचपन से लेकर आज तक तुझे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि आज तू उनका नाम रोशन कर सके, और तेरे पिता और तेरी माँ ये गर्व के साथ कह सके कि ये हमारा बेटा है। ये सब तू क्यों नहीं सोच रहा, और तू सिर्फ अपने इर्द गिर्द उस लड़की को ही क्यों लेकर बैठा? उस लड़की के सिवा कुछ और भी तुझे देखना पड़ेगा, तुझे आगे बढ़ना पड़ेगा, और सिर्फ वही लड़की तेरी दुनिया नहीं है। तुम लोग जानते हो, प्रिंस तू भी जानता है कि जब भी तुम लोगों की जिंदगी में कोई भी परेशानी आई है, तो मैंने तुम लोगों को सिर्फ इतना कहा है कि जब भी कोई परेशानी आए तो इंसान को मैं हार गया ऐसा तो कभी भी सोचना नहीं। क्योंकि जो खिलाड़ी खेलते खेलते गिरता है और वो गिर कर वापस उठता नहीं है, तो समझो कि वो हार गया। लेकिन एक खिलाड़ी जब गिर जाता है तब वो ऐसा कहता है कि मैं थक गया लेकिन मैं हारा नहीं, और वापस उठता है और खेल के लिए खुद को तैयार करके फिर से खेलता है और जीत हासिल करता है। तो मैंने तुम लोगों को हमेशा ऐसी बातें सिखाई है कि जिंदगी में कोई भी परेशानी आए, कोई भी लड़की की ऐसी ताकत नहीं है, ऐसी औकात नहीं कि वो तुम्हारी जिंदगी में आए, एक बवंडर की तरह आए और तुम्हारी जिंदगी को बंजर करके चली जाए। समझे? मैं तुम दोनों को ये कहता हूँ, तुम सोचो यार, ये तुम्हारा दोस्त है पार्थ, प्रिंस, तुम दोनों पढ़ाई में नंबर 1, तुम दोनों साथ में पढ़ते हो, साथ में कहीं भी मैं तुम दोनों को साथ में देखा है।
देखो प्रिंस किसी भी ऐसी चीज में कॉन्सेंट्रेट नहीं करता जो उसकी मंजिल से उसे दूर करे। तो तुम में अचानक ये बदलाव क्यों आ गया? तू क्यों खींचता चला गया उसके सामने? और मुझे ये भी सुनने को मिला है कि तू मोबाइल के अंदर बिजी रहता है, पढ़ाई के अंदर तू कम ध्यान दे रहा है। मुझे ऐसा स्कूल में से सुनने को मिला है। तो क्या प्रिंस ये सही है कि ये मोबाइल में, पबजी में और इन सब चीज़ों में उलझा हुआ है आजकल? क्यों भाई? वो लड़की आई तेरी जिंदगी में, चली गई, चलो तुझे तकलीफ हुई क्योंकि ब्रेकअप हुआ, जो भी हुआ, लेकिन मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ, ये पबजी के अंदर, मोबाइल के अंदर, ये जो भी चीज़ें हैं कि जिसे हम वेस्ट ऑफ टाइम कह सकते हैं, चलो वो भी, उसका भी एक वक्त होता है। सभी चीज़ें इक्वल होनी चाहिए। पढ़ने के टाइम पढ़ना, खेलने के टाइम पर खेलो, ये सब जिंदगी में इक्वल होना चाहिए। तो तुमने पढ़ाई को और सभी एक्टिविटी को इतना महत्व क्यों नहीं दिया? उन सब चीज़ों को साइड पे क्यों रख दिया? मुझे ये बताओ। तो तेरे अंदर जो पावर है, जो शक्तियां हैं, उन सब चीज़ों को बाहर निकाल, उसके पीछे मेहनत कर, ताकि कल जाके तू इस दुनिया को दिखा सके कि तेरे अंदर जो है वो किसी और के अंदर नहीं। तू भी इस सागर सर का स्टूडेंट है, समझा? तू हारने के लिए पैदा नहीं हुआ है, तू जीतने के लिए पैदा हुआ है। तुम दोनों के अंदर जो भी तुम्हारे पेरेंट्स ने जो भी संस्कार दिया है, उन संस्कार को फॉलो करके जो तुम जितने एक्टिव हो, उन चीज़ों को और खुद में एक्टिव करो। पॉजिटिविटी को अपने अंदर इतना एक्टिव कर दो कि नेगेटिविटी के लिए कोई जगह ही ना बचे। नेगेटिव नहीं होना है हमें, पॉजिटिव बन के इतना आगे जाना है कि कल जाके मैं भी गर्व के साथ कह सकूं कि ये दोनों मेरे स्टूडेंट हैं, मैं भी गर्व के साथ कह सकूं। बस करोगे ना? मुझे इतना वादा करके दिखाओगे ना? और तुम इसके अच्छे दोस्त हो, तुम उसे सहारा देना, तुम उसे इनकरेज करना ताकि वो नेगेटिविटी से दूर रहे और एक पॉजिटिव दिशा के साथ आगे बढ़े। ओके सर। बोलो। जो मैं सही रास्ता दिखा है, तो आज से मैं दृढ़ निश्चय करूंगा कि मैं सक्सेस होकर दिखाऊंगा। और ये सब वेस्ट ऑफ टाइम जो चीज़ें हैं उसको साइड में रखूंगा। तो सब लोग बोलते थे ना कि मैं पबजी में और मोबाइल में ऐसी वैसी चीज़ों में व्यस्त रहता था। तो सर मैं आज अपना ये जो फ़ोन है आपको दे के जा रहा हूँ, और जब सक्सेस होके आऊँगा तभी ये ले जाऊँगा। रखिए सर, ये लीजिए। आज से मेरा फ़ोन आपके पास है और मैं सक्सेस होने के बाद ही ये फ़ोन लेकर जाऊँगा और ये मैं करके दिखाऊँगा। और खासकर उस लड़की को भी मैं याद नहीं करूँगा, और लाइफ में मेरे माता पिता ने जो संस्कार दिए हैं उसी को लेकर मैं आगे बढ़ूँगा और मैं सक्सेस होकर दिखाऊँगा। चल, अब मैं तुमसे ही उम्मीद करता हूँ कि तुमने जो भी कहा है वो तो मुझे करके दिखाएगा। तो दोस्तों, फिर वही लड़का पार्थ जो वापस अपने घर लौट आता है, वो जो दृढ़ निश्चय के साथ खुद को बदलने का संकल्प करता है। उसके अंदर जो भी शक्तियां हैं, जैसे कि वो अच्छी स्पीच दे सकता है, तो वो आगे बढ़ने के लिए एक कदम बढ़ाता है, डिबेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है और पहले की तरह खुद को साबित करने की मुहिम में जुट जाता है। तो दोस्तों, देखते हैं वो डिबेट कंपटीशन। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका अपना अक्षर। तो शुरू करते हैं आज का हमारा डिबेट कंपटीशन। तो हमारा पहला कॉम्पिटिटर है रेहान। तो रेहान को मैं स्टेज पे बुलाता हूं। तो रेहान प्लीज आप स्टेज पे आ जाइए। तो रेहान के बाद अगला कॉम्पिटिटर है। तो कहा जाता है कि डर के आगे जीत है। कहा जाता है डर के आगे जीत है। तो हमारा अगला कॉम्पिटिटर मीत है। तो रेहान और मीत के
वक्तव्य के बाद अगला कॉम्पिटिटर है पार्थ। तो पार्थ, मैं आपको स्टेज पे बुलाता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं पार्थ। सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरा आज का विषय है सक्सेस। सक्सेस यानी कि सफलता। तो अगर सफल होना है तो तकलीफों से गुजरना ही पड़ेगा। अगर सफल होना है तो तकलीफों से गुजरना ही पड़ेगा। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता? कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता? एक पत्थर तो हौसले से उठाओ यारो। और जो इंसान अपने हौसले से, अपनी हिम्मत से तकलीफों का सामना करता है, मुश्किलों से लड़ता है और जिंदगी में कभी भी हार नहीं मानता, वो एक ना एक दिन जरूर सफलता का स्वाद चखता है। क्योंकि सफलता का स्वाद चखने के लिए कड़वे वक्त से गुजरना ही पड़ेगा। वही इंसान जिंदगी में एक बार जरूर। तो दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि हम अपने डिबेट कंपटीशन का रिजल्ट अनाउंस करें। तो हमारा थर्ड प्राइज जाता है रेहान, सेकंड प्राइज जाता है मीर, और आज के हमारे विजेता है पार्थ। तो दोस्तों, देखा ना आपने, पार्थ ने किस तरह से अपनी मेहनत से, अपनी स्पीच से फर्स्ट प्राइज ला के दिखा दिया। और इतना ही नहीं, वो फाइनल एग्जाम के अंदर भी अच्छे परसेंटेज से पास होके दिखा देता है। और फिर पार्थ, प्रिंस और रेहान तीनों सागर सर से मिलने के लिए वापस आते हैं और देखते हैं नाटक की अगली कड़ी। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। अस्सलाम वालेकुम सर। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ओ प्रिंस और पार्थ और वालेकुम अस्सलाम यार। लेकिन माफ करना यार, तुम्हें पहचाना नहीं मैंने। सर मैं रेहान खान। ओ रेहान, यानी कि उस दिन कंपटीशन में थे वो रेहान। सर मुझे पता है आप यही सोच रहे होंगे कि मैं मुस्लिम और इन हिंदुओं का दोस्त कैसे। नहीं, मैं ऐसा नहीं सोच रहा हूँ, क्योंकि मैं हर धर्म को समान भाव से, दिल से मानता हूँ। लेकिन सर मैं एक बात कहना चाहता हूँ। सर भले ही मैं मुस्लिम हूँ, लेकिन मैं खुद को हिंदू से अलग नहीं मानता। मेरे ज्यादातर दोस्त हिंदू ही हैं और मुझे हिंदू त्योहार दिल से मनाना पसंद है। क्योंकि चाहे वो होली ही क्यों ना हो, दिवाली ही क्यों ना हो, नवरात्रि ही क्यों ना हो, लेकिन मैं सभी त्योहार अपने दिल से मनाना चाहता हूँ सर। लेकिन मुझे इससे भी ज्यादा एक चीज का गर्व है, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, इसलिए कोई धर्म मेरे लिए अलग नहीं है। हम सबसे पहले एक हिंदुस्तानी है। अरे यार, बहुत अच्छे बंदे हो। तुमसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और अगर शायद इस हर मुल्क के अंदर हर बंदे की सोच तुम्हारे जैसी हो जाए तो ये हिंदू और मुस्लिम का झगड़ा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। जरूर सर, जरूर। सर पार्थ आपको एक गुड न्यूज देना चाहता है। गुड न्यूज? अरे यार चलो, तुमने तो बहुत अच्छी बात सुनाई, क्योंकि वो बैड न्यूज से निकल के गुड न्यूज में तो पहुंचा। बोलो पार्थ, क्या कहना चाहते हो? तो सर अब गुड न्यूज ये है, दो गुड न्यूज है। दो गुड न्यूज? हाँ सर। चलो तो फर्स्ट बोलो। तो पहली गुड न्यूज ये है कि हमारी स्कूल में जो डिबेट कंपटीशन था उसमें मैं फर्स्ट आ चुका हूँ। फर्स्ट आया, Congratulations. कांग्रेचुलेशन। तो सर दूसरी गुड न्यूज ये है कि सर दूसरी गुड न्यूज मैं बता रहा हूँ। हाँ, पार्थ बोलो। के 81% आए और मेरे 80% आए। पार्थ के Congrats, 81, भाईजान। थैंक यू भाई। पार्थ के 81 और तुम्हारे 80, यानी कि पार्थ प्रिंस से एक कदम आगे। नहीं सर, एक कदम आगे नहीं बल्कि एक कदम रोशनी की ओर। क्या? एक कदम आगे नहीं बल्कि एक कदम रोशनी की ओर। रोशनी की ओर। चलो, तुम्हारे मुंह से ये पॉजिटिव शब्द सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। आज तुम्हें जो मैं ये पॉजिटिविटी के साथ देख रहा हूँ, तो इसका पूरा श्रेय मैं उस चीजों को देता हूँ जिसको फॉलो करके तुम आज मेरे सामने आए। और मैं तुमसे ये उम्मीद रखता हूँ कि जिस तरह से तुमने अभी रिजल्ट फर्स्ट लाके दिखाया और बहुत अच्छे मार्क्स से पास हुए, तो अभी 12वीं पास करके तुम कॉलेज में कदम रखे। तो जब तुम कॉलेज में जा रहे हो तो कॉलेज की दुनिया भी बहुत रंगीन है। वापस उन रंगीनियों में मत खो जाना जहाँ से निकाल कर मैं तुम्हें वापस लाया हूँ। क्योंकि
मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि जो लड़के ऐसा सोचते हैं कि अभी हीरो की तरह पोज मारेंगे और फैशन करेंगे और लड़कियों को इम्प्रेस करेंगे, फिर वही लड़के ना डिग्री ले पाते हैं ना जिंदगी में कुछ कर पाते हैं। लेकिन जिंदगी में वही लड़का आगे बढ़ता है जो अपने लक्ष्य को लेकर चले। क्योंकि अगर तुम लक्ष्य को लेकर चलोगे, आगे बढ़ोगे, तो आज नहीं तो कल तुम मंजिल तक जरूर पहुंचोगे। क्योंकि जो वक्त अभी पढ़ने लिखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, उस वक्त को अगर तुम लोग यूं ही गवा दोगे किसी लड़की के पीछे या किसी बुरी सोहबत के पीछे या इंजॉय के पीछे, इन सब चीजों के पीछे अगर तुम गवा दोगे तो फिर तुम कहीं के नहीं रहोगे। लेकिन इन सब चीजों को ज्यादा महत्व ना देते हुए तुम अपने लक्ष्य को महत्व दो, तुम अपने पेरेंट्स के सपनों को महत्व दो। वो उम्मीदें जो उन्होंने तुम्हारे लिए लगाई, उन उम्मीदों को कभी तुम जाया ना होने दें। और कल जाके जब तुम पढ़ लिख के बहुत बड़े इंसान बनोगे, तुम अकेले ही नहीं, तुम तीनों, चाहे रेहान हो, प्रिंस हो या तुम जैसे स्टूडेंट जो पढ़ लिख कर एक अच्छे प्लेटफॉर्म वगैरह पहुंचोगे, बहुत बड़ा इंसान बनोगे, तो फिर कल ये दुनिया तुम्हारे पीछे होगी और तुम सारी दुनिया के आगे होगे। ये दुनिया तुमसे ऑटोग्राफ मांगेगी और मैं गर्व के साथ कहूँगा कि ये मेरा स्टूडेंट। तुम्हारे पेरेंट्स को तुम पे गर्व होगा, पूरे देश को तुम पे गर्व होगा। और जब तुम अच्छे प्लेटफॉर्म पे होगे तो जिन लड़कियों के पीछे तुम अभी पागल होने की बात कर रहे हो, वही लड़कियां तुम्हारे पीछे पागल हो। लेकिन तुम ये जान लो कि लड़कियां सिर्फ खूबसूरती नहीं देखती, वो एक अच्छा बैकग्राउंड देखती है, एक अच्छा लेवल देखती है, प्लेटफॉर्म देखती है। अगर तुम अच्छे प्लेटफॉर्म पे होगे तो दुनिया की कोई भी खूबसूरत से खूबसूरत लड़की भी तुमसे शादी करने के लिए तुम्हारे सपने देखती। ओके, तो गो अहेड विद योर ब्राइट फ्यूचर, आगे बढ़ो और कुछ करके दिखाओ। तुम अकेले नहीं, तुम तीनों। सर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बोलो, क्या कहना चाहते सर कई लोग ये कहते हैं कि आपकी चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है, और कई कबार आपको भी ऐसा लगता होगा ना कि मैं अंधेरे में हूं। पर सर आप अंधेरे में नहीं हैं, क्योंकि सर आप ही वही इंसान हो कि जिसने मुझे अंधेरे में से निकलकर एक कदम रोशनी की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दी। यानी कि एक कदम रोशनी की ओर आगे बढ़ने के लिए सिखाया कि अंधेरों में तो बस मैं था सर। अगर आपने मुझे अंधेरे में से नहीं निकाला होता तो मैं आज अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंच पाता। मैं उन स्टूडेंटों को यह मैसेज देना चाहता हूँ कि जो अपने अज्ञानता के अंधेरों में भटकते रहते हैं, वो अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं। तो सभी स्टूडेंटों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि वो अपने अंधेरों में से बाहर निकलकर एक कदम रोशनी की ओर बढ़ाएं। तो जो स्टूडेंट अपने अंधेरों में से बाहर निकलकर एक कदम रोशनी की ओर आगे बढ़ाएगा, वो अपनी मंजिल को पाकर ही रहेगा। तो दोस्तों, ये आज का जो हमारा नाटक है, एक कदम रोशनी की ओर, इस नाटक से ये सीखने को मिलता है कि जो आज के स्टूडेंट जो मोबाइल के अंदर, पबजी के अंदर या अफेयर के अंदर अपनी पढ़ाई पर से कंसंट्रेशन खो देते हैं और इन्हीं सभी चीजों में अंधेरों में भटकते रहते हैं, उन सब स्टूडेंटों को एक नया रास्ता दिखाने के लिए, एक रोशनी में लाने के लिए, और साथ में एक टीचर के लिए भी एक मैसेज है कि टीचर सिर्फ वही नहीं होता जो क्लास में जाके मैथ, साइंस, एसएस या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाए और बस पढ़ा के बाहर आ जाए। लेकिन हम अगर किताब के पाठ तो उन्हें पढ़ाते ही है, लेकिन आज के शिक्षक को, टीचर को फ्रेंड्स, फिलोसोफर और गाइड बनने की जरूरत है। जो एक स्टूडेंट मायूस है, उसको जिंदगी के ऐसे पाठ पढ़ाए जिससे वो कभी भी गुमराह ना हो, और अगर कोई स्टूडेंट गुमराह हो रहा है तो उसको रोशनी की तरफ आगे बढ़ाने की कोशिश करें, अंधेरों में से निकालकर रोशनी में लाए। तभी हम कह सकेंगे एक कदम रोशनी की ओर, एक कदम रोशनी की ओर, एक कदम रोशनी की ओर। गाइस, आई होप कि आपको वीडियो
वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैनल में।